हाय फ्रेंड्स, मैं तौफीक खान। आप देख रहे हैं अपना तौफीक आरजे चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना कोई सिम पोर्ट करवाते हैं तो उसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो मान के चलिए, अगर आप अपना कोई सिम पोर्ट करवाते हैं तो सिम पोर्ट कराने के बाद चालू कैसे होता है, ठीक है। तो अपना ये आज का क्वेश्चन यही है कि आप जो है तो अपना सिम पोर्ट करवाने के बाद चालू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों बताते हैं कि आप अपना जो सिम है तो पोर्ट कराने के बाद किस तरीके चालू कर सकते हैं। तो इसके दोस्तों दो तरीके होते हैं। सबसे पहले पोर्ट कराने पर निर्भर होता है, मतलब आप किस तरीके से पोर्ट कराया है सिम, उसी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके सिम चालू होगी। तो दोस्तों, मान के चलिए पोर्ट तो दो तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले अब आपको बताए थे पहला तरीका कि आप किस तरीके, मतलब पहले तरीके से अगर आपने पोर्ट करवाया है तो किस तरीके चालू होगा सिम, अगर दूसरे तरीके से आपने सिम पोर्ट करवाया है तो किस तरीके चालू होगा सिम, ठीक है। तो बताते हैं दोस्तों कि किस तरीके से पहला तरीका कौन सा है जो आप मतलब पोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है आपका, मतलब दो तरीके होते हैं। दो तरीके ये है कि एक होता है DKYC, एक होता है EKYC। इन्हीं दो मतलब KYCयों से आपका सिम पोर्ट होता है, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि आपको ये बता दें DKYC कौन सी होती है, EKYC कौन सी होती है और वो किस तरीके से दोनों काम करती हैं, किस तरीके से सिम चालू होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको DKYC के बारे में। तो DKYC मान लीजिए आपने अपना मतलब आधार कार्ड किसी दुकानदार को दिया सिम पोर्ट करवाने के लिए। तो दुकानदार ने आपके आधार कार्ड की सामने की फ़ोटो खींचा, ठीक है। उसके बाद में बैक साइड फ़ोटो खींचा, ठीक है। जब दोनों साइड की फ़ोटो खींचने के बाद मतलब आपकी फ़ोटो लेता लाइव, ठीक है, लाइव फ़ोटो लिया। उसके बाद में आपका जो सिम मतलब पोर्ट करता है, फ़ोटो खींच के आधार कार्ड की मतलब फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड अगर फ़ोटो खींचता है, फिर आपका सिम बोले तो फ़ोटो लेकर सिम फिर आपका सिम पोर्ट करता है, तो वो DKYC कहलाती है। और DKYC में आपका सिम किस तरीके चालू होगा ये भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि अगर मान के चलिए आपके पास कोई एयरटेल का सिम है और आपने उसको DKYC मतलब सिम पोर्ट करवा दी, तो आपको टेली वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। टेली वेरिफिकेशन क्या होता है, मतलब कंपनी की तरफ आपको कॉल करना पड़ेगा। तो कंपनी की तरफ जैसे आप कॉल करेंगे तो कंपनी आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगी, तो आप उस डिटेल्स को कंपनी को मतलब डिटेल दे सकते हैं। देने के बाद में आपका सिम जो तो चालू हो जाएगा। तो जैसे एयरटेल का आपके पास सिम तो 59 में आपको कॉल करना पड़ेगा टेली वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाते हैं अपन EKYC में। EKYC का प्रोसेस क्या होता है, मतलब अगर DKYC करवाया टेली वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपका सिम आधे घंटे के अंदर चालू हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं EKYC में। EKYC किस तरीके होती है और मतलब आपका सिम किस तरीके फिर चालू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि EKYC जो तो ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपने दुकानदार को केवल आप अपना आधार नंबर बताया, आधार कार्ड का नंबर बताया। उसके बाद में आपने अपना फिंगर लगाया, सिम लेते टाइम आपने अपना फिंगर लगाया और आपने अपनी लाइव फ़ोटो खिंचवाई, ठीक है। आपने अपनी लाइव फ़ोटो खिंचवाई, तो ये होती है मतलब EKYC। कैसे, मान के चलिए आपने अपना जो तो फिंगर लगवाया और आपने बोले तो अपना लाइव फ़ोटो खिंचवाया केवल आधार नंबर बता के, ठीक है। तो आपका सिम पोर्ट हो जाएगा। तो यही तरीका है। उसके बाद में ये मतलब EKYC होगी। इसके बाद में आपका सिम चालू कैसे होगा, तो चालू होने का तरीका ये है कि आपका जो तो सिम को टेली वेरिफिकेशन करवाना नहीं पड़ता। EKYC में आपका सिम जो तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। फिर इसके बाद जैसे आपने अपना सिम डालने के बाद में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो आप दिक्कत में आ रहे कि यार नेटवर्क आ नहीं रहा, सिम वर्क नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी सिम को एक बार सिम को नहीं, फ़ोन को अपने एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपके सिम पर नेटवर्क आ जाएंगे।